हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आपने देखा होगा तो चाइना जो है वो हर बात से भारत के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उसको परेशानी होती ही है। और अब यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है उसको लैंडिंग को लेकर के यहाँ पे सवाल, यहाँ इसरो जो है वो आदित्य L1 भी हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि चाइना जो है वो चंद्रयान 3 को लेकर के अभी भी बैठा हुआ है। वो उन्होंने साफ साफ बोला कि बेसिकली चाइनीज एक साइंटिस्ट है, वो आकर के ये मीडिया में मतलब छापते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का जो चंद्रयान 3 है वो किसी भी एंगल से लूनर साउथ पोल पे लैंड नहीं किया है। अब आप समझ सकते हैं मतलब कि कोई भी कंट्री आज तक इस चीज को कर ही नहीं पाया है। और आज भारत उस चीज को, जहां पे दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, जब यहाँ पे दुनिया ने देखा है और खुद उस चीज को कहीं ना कहीं आपको मतलब हर ग्लोबल मीडिया पे कवरेज देखने को मिल जाएगा, उन सब ने एक्सेप्ट किया है, तो चाइना जो है वो सडनली आकर के इस बात को रखता है कि नहीं, अर्थ के साथ आप नहीं जोड़ करके देख सकते। उन्होंने टेक्निकल बात रखने की कोशिश करी कि आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया ने ऑफिशियली बताया है कि हमारा बिकॉज की मून जो है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो 69 डिग्री पे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि सक्सेसफुली लैंड कराया गया है। अर्थ पे बेसिकली 69 डिग्री ऑब्वियसली वो पोलर रीजन्स का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे चाइना ने कहा कि वो 88 टू 90 डिग्री पे होता है सिर्फ। और बिकॉज इंडिया 69 डिग्री के आसपास में है तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से हम नहीं बोल सकते हैं कि वो लैंड करा है, जो कि कंप्लीटली वियर्ड सा बात है। क्योंकि इसके पहले चाइना जो है उन्होंने भी अपने जो मिशन है उसमें मैक्सिमम 45 डिग्री तक ही हासिल कर पाए हैं, जो कि कहीं से भी वो साउथ पोल का पार्ट नहीं है। तो अगर आप खुद इस काम को नहीं कर पाए हो, रशिया ने भी लूना जो है स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जो कि एक कंप्लीट फेलियर रहा है, जो कि अपने आप में 47 साल बाद यूएसएसआर का ये बहुत बड़ा स्पेस मिशन था। यूएस भी कोशिश करा है। अगर कोई भी कंट्री इस चीज को नहीं कर पाया है तो आप रिकॉग्निशन के जगह आप कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा रहे हो। जैसा कि हम बार बार आपको अपने इन चाइना रिलेटेड वीडियोस में बताते हैं कि शी जिनपिंग जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन है इसको टैकल करने के लिए वो भारत को लगातार घेरते रहे, ताकि उनको एक प्रॉक्सी मिला रहे टॉपिक। इसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारा आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में भी कवर किया गया है कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि चाइना का जो U2 रोवर है वो बेसिकली लॉन्गेस्ट टाइम तक मतलब अपने ही बात को बताने लग गए हैं कि ये न्यूक्लियर पावर है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशंस है। तो ग्लोबल टाइम्स आपको चाइनीज जो है ये माउथ प्रिंट मीडिया का देखने को मिल जाएगा। इवन ये भी कहा इन्होंने कि चाइना का जो लूनर रोवर है वो तो ज्यादा बड़ा था, 140 किलोग्राम का था, भारत का तो महज 26 किलोग्राम का था। इसके बाद में प्रज्ञान जो है भारत का वो तो टिक भी नहीं पाया। और जबकि वन लूनर डे के हिसाब से बात हुआ था, तो अगेन ये चंद्रयान 2 की बात भी करने लग गए। तो सबसे बड़ी बात उनको ये बता दिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर उनके पास इतना ज्यादा अच्छा एक्सपर्टीज है तो सबसे पहली बात उनके खुद के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो गायब हो चुके हैं। पहले तो उनको वो डिटेक्ट कर ले कि वो कहाँ खो गए हैं, अगर इतना अच्छा उनका सिस्टम है। और साथ साथ में जो ये बाउंड्री टेंशन रोज चाइना जो है वो नए नए कंट्रीज के साथ में पैदा करता है, और भारत के साथ में भी जो वो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को बार बार बोलते आते हैं, तो उनको ये चीज क्लियर कर लेना चाहिए कि ये सारा का सारा जो है वो भारत का हिस्सा है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। और बाकी भी जो कंट्रीज के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है पहले तो उसका सम्मान करना चाहिए, और इसके बाद में आप किसी भी पॉइंट को लेकर के आइए जिसपे आपको बहस करना हो। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि चाइनीज साइंटिस्ट क्लेम्स इंडियाज मून लैंडिंग वाज नोवेयर नियर लूनर साउथ पोल। और जैसा कि आपको हम बताएं कि महज वो टेक्निकल एस्पेक्ट में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेसिकली ये ओवरऑल में ये डिग्री का ही पूरा का पूरा पैमाने समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद में आप देखोगे तो इसरो के साथ बहुत सारे स्पेस मिशन जो है वो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। नासा जो है वो साथ मिलकर के काम कर रहा है ताकि निसार हम सैटेलाइट जो है वो प्रमोट कर सके सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जहां नासा और इसरो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि हम अर्थ में बेसिकली ओवरऑल ऑब्जर्व कर सके कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट तो नहीं बनता जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के आपको अलग अलग स्पेस एजेंसीज जो है, इवन जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी, वो भी साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ जब विश्व जो है वो तैयार है इसरो के साथ काम करने के लिए, भारत के साथ काम करने के लिए, चाइना जो है वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो लैंडिंग भी हुआ था ये अपने आप में हिस्टोरिक हुआ था। अगर आपको ध्यान होगा तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स दौरे पर थे साउथ अफ्रीका में, यहाँ तक कि मोदी जी जो है वो दरअसल जिस पोजीशन पे बैठे थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आकर के उनके बगल में बैठ करके उनको बधाई दिए।
और हर कोई जो है वो अप्रिशिएट किया, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और ओवरऑल आपने देखा होगा तो G20 में भी शी जिनपिंग नहीं आए हैं, तो ये साफ दिखाता है कि रिलेशंस जो हैं वो इंडिया और चाइना के भी बहुत ज्यादा बॉटम पे जा रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया और कनाडा का आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला करके ये सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ध्यान को डाइवर्ट कर सके, बिकॉज चाइना ऑलरेडी शैडो बैंकिंग क्राइसिस के साथ जूझ रहा है, रियल एस्टेट क्राइसिस के साथ जूझ रहा है और वेल्थ इफेक्ट क्राइसिस के साथ भी जूझ रहा है। तो अपने चीजों को तो वो बना ही नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर उनका एज यूजुअल जो आदत होता है कि इंटरफेयर करने की, उसको लेकर के ये हमेशा की तरह आगे बढ़ रहे हैं, जिसका कोई भी इनको खासा फायदा नहीं होने वाला है। और बाकी एज यूजुअल इवन वायन ने भी इसको कवर किया है, यानी कि जो ग्लोबल मीडिया है वो भी इसको कवर किए हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो लैंड नहीं किया, ऐसा चाइनीज साइंटिस्ट जो है उनका कहना है। और आपको पता है कि ये साइंटिस्ट दरअसल नहीं है, ये शी जिनपिंग का ही शब्द है। दरअसल चाइना इस बात को रखवाना चाहता है अपने साइंटिस्ट से कि दरअसल आप ऐसे बातों को ले जाकर के मार्केट में बताइए कि भारत जो है वो ऐसा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाया है, जबकि उनको बता दिया जाना चाहिए कि इसरो अपने आप में सबसे कम जो उनको फंडिंग मिलता है वो वन अमंग द लोवेस्ट है, और उसके बाद जो उनका काम है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसमें वन अमंग द बेस्ट का तो बात ही नहीं आता, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इतना बढ़िया काम दिखाने के लिए पहले तो आपको खुद में आपका चाइना का तो जो आपको पता है कि जो गुड्स उनके होते हैं 2 दिन बाद वो ठप हो जाएंगे। तो पहला बात तो उनको खुद के अपने क्वालिटी पे सुधार करना चाहिए रादर देन कि सवाल रेस करने के लिए। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे यहाँ खुद इनका जो आर्टिकल है साउथ चाइना मतलब मॉर्निंग पोस्ट का, ये आप देखोगे इनका खुद का ही है मीडिया। तो ये बेसिकली कि इंडिया का चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट क्या वाकई में लैंड किया था, ऐसा अगेन आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे, जैसा कि आपको हम बताएं यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि मून का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो पोलर रीजन में नहीं पड़ता, उसके बियॉन्ड पड़ता है, और यही सारी बातें टेक्निकलिटीज को लेकर के करी गई हैं। तो ओवरऑल ये हमारे इस वीडियो से था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ साथ में अगर आपको जरा भी हेल्प हो रहा है तो हमारा करंट अफेयर्स का भी इनिशिएटिव है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे बाकी भी वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन करा सकते हैं। साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम और इसको ज्यादा एक्सपैंड कर सके। और आपके हिसाब से भी कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो करें, तो आप कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी जरूर वीडियो लाएंगे। और तब तक के लिए आप कहीं ना कहीं जुड़े रहिए चैनल के साथ में और लाइक करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।